हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो सावन का दूसरा सोमवार और कामिका काशी, इस जो मेल हमें बहुत एक योग प्राप्त हो रहा है वरदान के रूप में। तो इस महासंयोग में हमें एक छोटा सा उपाय करना है, जिसे करने से हमारी सारी मनोकामना पूरी होंगी। देखिए, अगर हम कोई भी काम बिना शंका मन में लेकर आए करते हैं तो वो काम हमें फल प्रदान करता है। कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा होता है। और कहते हैं ना कि भगवान को दिया गया समय और अपने हाथ से किया गया कर्म ये कभी व्यर्थ नहीं जाता, ये फल अवश्य देता है। तो हमें किसकी ज़रूरत है? सिर्फ थोड़े से धैर्य की और अपना कर्म करने की। आप बिना कुछ मन में शंका लाएं उपाय को कीजिए और आपके मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रही हूँ वो है कि अगर आपका कोई ऐसा काम अटक चुका है जो कि पूरा ही नहीं हो रहा, तो ये हमें जो महासंयोग प्राप्त हो रहा है, इस दिन अगर आप जो छोटा सा उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। क्योंकि ये दिन हरि और हर दोनों को ही समर्पित है। भोलेनाथ और विष्णु भगवान की कृपा से आपके कार्य अवश्य सफल होंगे। ये मैं विश्वास करती हूँ कि भोलेनाथ और विष्णु भगवान आप पर कृपा अवश्य करेंगे। सिर्फ आपने अपना कर्म करना है और फल भगवान पर ऊपर छोड़ दीजिए, वो आपको फल अवश्य देंगे। तो अगर आप व्रत कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर व्रत नहीं कर पाते तो उपाय जरूर जे कीजिए, भगवान की पूजा अवश्य कीजिए, भोलेनाथ का जल अभिषेक अवश्य कीजिए, तो मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ उसे आपने करना है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। तो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगे और आप चैनल पर नए हो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। तो इस उपाय के बारे में चर्चा करते हैं। आपको क्या करना है? आपने लेना है एक पीपल का पत्ता। अगर आपको पीपल का पत्ता में पेड़ में से नीचे गिरा हुआ मिल जाता है तो भी ठीक, अगर नहीं मिलता तो आप प्रार्थना कर कर पीपल के पेड़ से पत्ता लेकर आ सकते हैं। घर लाकर उस पत्ते को आप जल से धो लीजिए, उसे अच्छे से पोंछ कर सुखा लीजिए। उसके बाद आपने रोली लीजिए, रोली के साथ थोड़ा जा पानी मिलाकर आप उसका पेस्ट बना लीजिए। अब उस पर आपने जो भी लिखना है, जहाँ रोली के साथ लिखना है, जहाँ कुमकुम के साथ लिखना है, तो आपने उस पर लिखनी है अपनी जो अधूरी इच्छा है। और जो भी आपकी इच्छा है उसे बिल्कुल आपने छोटा करके लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में। और कैसे लिखना है? जैसे कि आपके पास पैसे की कमी है और आपको पैसा चाहिए तो आपने लिख देना है पैसा। मनी भी लिख सकते हैं, पैसा भी लिख सकते हैं। और अगर आप पर बहुत ज़्यादा कर्जा है और आप कर्जा चुकाना चाहते हैं तो उस पीपल के पत्ते पर आप लिख दीजिए कर्जा। और आप के अगर शादी किसी बच्चे की नहीं हो रही तो वहाँ पर आप शादी विवाह कुछ भी लिख दीजिए। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में जो भी आपकी इच्छा है, मकान नहीं बन रहा मकान लिख दीजिए, जॉब नहीं मिल रही जॉब लिख दीजिए, प्रमोशन नहीं हो रही प्रमोशन लिख दीजिए। जो भी आपकी इच्छा है वो आपने लिख देनी है। लिखने के बाद जिस भी पीपल के पत्ते के ऊपर आपने लिखा है उसका जो दूसरा साइड होगी उस साइड पर आपने विष्णु भगवान का नाम लिखना है। ओम विष्णुने नमः, जहाँ ओम श्री विष्णु जी आए नमः। आप इस मंत्र को लिख दीजिए। लिखने के बाद आपने इसे अपने पूजा स्थान में रख देना है। देखिए, आपने ये कार्य पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक शुभ समय बता रही हूँ, सुबह का और शाम का। अगर आप इस समय कर सकें तो बहुत बेहतर है। सुबह का समय रहेगा 8:30 से 9:30 के बीच में, और शाम का समय रहेगा 4 बजे से 5:15 के बीच का। आप इस समय में इस उपाय को कर सकते हैं। अगर ये समय आपके पास नहीं है तो पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। तो इसे आपने पूजा घर में रख दिया। वहाँ पर बैठकर आपको एक माला का जाप करना है। अगर ये संभव ना हो तो आप बिना काउंटिंग किए 10 मिनट भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और ये मंत्र हरि हर दोनों का है। मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेव आय
नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप आपको करना है, अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपको अगले दिन, जैसे मंगलवार हो जाएगा, तो आपने इस पत्ते को उठाना है और पीपल के पेड़ के नीचे आप इसे दबाकर आ सकते हैं। अगर पीपल के पेड़ पर आपको जाना संभव ना हो तो आप अपने घर के गमले में ही इसे दबा सकते हैं। बस इतना कार्य आपने करना है और आप देखना कि सावन बीतने से पहले पहले आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, जानकारी अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक अवश्य करा कीजिए। तो तब तक के अब फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।